हालेलुया। गुड इवनिंग चर्च, गुड मॉर्निंग चर्च। सब लोग आए, सारे विश्वास लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पीपल हु लव गॉड आर ऑलवेज बिफोर टाइम, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमेशा वक्त से पहले होते हैं। आमीन। क्योंकि हमारी दृष्टि यहोवा की ओर लगी रहती है, जहाँ से हमें अपनी मदद मिलती है। आमीन। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू ऑल। ओके, मैं सबका कदर करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर हो। आइए हम आज की सभा शुरू करते हैं। Amen. Let's bow down our heads and pray. आइए हम अपने सर झुकाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, हम आपके सम्मुख यहाँ पर बैठे हैं, हर एक अपने अपने घरों में। परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके फाटकों में परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं। सच में प्रभु, आप धन्यवाद के योग्य हो। योग्य केवल तू ही है प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे सबके प्यारे प्रभु यीशु। हम सच में आपसे प्रेम करते हैं। आपने भी हमसे इतना प्रेम किया कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा प्रभु, लेकिन क्रूस के ओर आगे बढ़ते गए, ताकि परमेश्वर हमारे सारे अपराधों की कीमत आपने चुकाई। हमें कोई दंड नहीं मिला, लेकिन आशीष मिली आपके कारण। प्रभु, हम योग्य नहीं, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया। हम काबिल नहीं, लेकिन आपने काबिल बनाया। परमेश्वर, हम शर्म के कारण परमेश्वर हमारा सर ऊंचा नहीं कर सकते, लेकिन आपके कारण हम सर उठा के जी सकते हैं प्रभु। हम बीमार रोगी लोग थे, लेकिन आपने हमें चंगाई दी प्रभु। हम दरिद्र बनते, लेकिन आपने हमें बहुतायत से आशीषें दिए प्रभु। परमेश्वर, इस नए जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें एक नम्र मन देना प्रभु, ताकि कदापि हम भूले नहीं प्रभु, आज जो कुछ हम हैं ये सिर्फ आपके कारण ही है प्रभु। परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हर एक के घर में जो भी सदस्य है, हर एक के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस परमेश्वर, हर एक अलग अलग चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में हर प्रतिदिन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, सिर्फ इतना हमें सिर्फ आशीष ही नहीं किया, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर अब जगत के कोने कोने के लोगों को आप स्पर्श कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर, और इस संसार के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर हमें राजदूत बनाया परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमें अभिषेक किया परमेश्वर, ताकि हम आपके सुसमाचार को प्रचार करें, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने हमारे हाथों को आशीषित किया था कि हम जिन बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं वे भी चंगे होते हैं प्रभु। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो लोग खेदित मन के परमेश्वर, उनको हम आनंद का आत्मा दे सकते हैं, ये सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आप हमारे अंदर निवास कर रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम सच में आपका बहुत आभारी है, आप हमारे साथ रहने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते करते हम थक जाएंगे प्रभु, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर आपका गुणगान इतना नहीं कर सकते प्रभु। परमेश्वर, सच में आप हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया प्रभु। परमेश्वर, आप हमारे लिए हमारे जीवन की रोटी बन के है। परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो हर प्रतिदिन हमें नई नई बातों का रहस्य प्रकट कर रहे हो प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि परमेश्वर अपने रहस्य सही साधारण लोगों को परमेश्वर आप प्रकट कर रहे हो। परमेश्वर, आज के दिन भी प्रभु एक नया दिन है। परमेश्वर, आज का दिन हम जीवित है, वो एक चमत्कार है प्रभु। हमारा उद्धार हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमें आपको ग्रहण करने के लिए परमेश्वर एक दिया, वो भी एक चमत्कार है प्रभु। सच में हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए, हर एक के परिवार के लिए, हमारे को बचाने के लिए प्रभु। परमेश्वर, डर के वातावरण के बावजूद परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। हमें ये भी मालूम है प्रभु, आप विश्वास योग्य है। और प्रभु, जैसे आपने इज़राइल को परमेश्वर मूसा के और फरो के दिन में प्रभु आपने उनको सुरक्षित रखा, जब परमेश्वर महामारी आई, परमेश्वर मौत का आत्मा मंडरा रहा था प्रभु, आपने परमेश्वर अपने लोगों को कहा कि आप घर से बाहर नहीं जाना, सिर्फ बैठो और आप परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। परमेश्वर, कभी कभी ये मुश्किल होता है परमेश्वर बैठने के लिए। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ बैठे और कुछ भी ना करें परमेश्वर, लेकिन हम लोग सोचते कैसे होगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर, हमारा विश्वास को बढ़ा प्रभु, ताकि हम बिना कुछ किए परमेश्वर हमें आप आशीष का कारण बनाओगे परमेश्वर, ताकि आप अपना जलवा दिखाओगे प्रभु। सच में धन्यवाद देते प्रभु इस महान कार्य के लिए प्रभु। परमेश्वर, आपने कहा कि आप शांति में और विश्वास में प्रभु ये आपका बल होगा। परमेश्वर, हम सच में शांति से आपके सामने बैठे, आज भी हमसे बातें करना आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ा प्रभु। हमारे जीवन को परमेश्वर एक चमत्कारी जीवन बना, कैसे चमत्कार में हम आगे बढ़े प्रभु, इसके बारे में हमें सीखा प्रभु। सारा आदर, गौरव, महिमा और ये दिन और हर एक की जिंदगी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। सो हम जीत के लिए तैयार होना है, गेटिंग योरसेल्फ रेडी फॉर विक्ट्री, आमेन। ये एक अलग ही विषय है, कैसे हम जीत के लिए तैयार होना है। कुछ चीजें हैं परमेश्वर के वचन में है, और उसके द्वारा हम जो भी है, ये मेरे वचन नहीं, ये पवित्र शास्त्र के वचन है, और ये वचन में निश्चित विश्वास करता हूँ आप ये वचन के द्वारा आशीष पाओगे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे कदम हैं जिसके द्वारा हम चमत्कार के लिए हम तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। यदि हम लोग अपना वक्त निकालेंगे और ध्यान दोगे, ओके, और इन वचनों के ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और तैयार इसलिए हो जाएंगे कि हमारे जीवन में सफलता आने के लिए। आमीन। बाहर के ये सारे न्यूज में देखिए नहीं, मैं पढ़ता हूँ निश्चित, लेकिन जानकारी रखने की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है, लेकिन उसके ऊपर सत्य नहीं माना, क्योंकि बाइबल कहता है हुज रिपोर्ट विल यू बिलीव, आप किसके रिपोर्ट को विश्वास करोगे। आमीन। हम तो प्रभु के रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो पहला चीज है कि कीप टू योर सोर्स। व्हाट इज सोर्स? स्तोत्र। ओके, हमारा शुरुआत कहाँ से होती है? स्तोत्र कहाँ से शुरुआत होते हैं? ओके, हम ये हमारी शुरुआत कहाँ से हुई कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने प्रार्थना में कहा कि हमें शांत रहने के लिए सीखना चाहिए, और तीसरा, हम लोग स्तुति करना ये हमारा कार्य है, वो बंद करना नहीं चाहिए। हर एक घर में हम लोग अपने परमेश्वर की हम स्तुति करना चाहिए। बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं या उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं, परमेश्वर का ध्यान तुरंत आता है। आमीन। परमेश्वर स्वयं, हमारा पिता परमेश्वर देखते हैं, ओके, आसमान की ओर से देखता है, और जैसे देखता है कोई मेरी जय जयकार कर रहा है, तुरंत वो उतर के वहां पर आता है। आमीन। जो आप लोग आराधना स्तुति में जो शामिल होते हैं, ये सारे हम एक दूसरे के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ओके, परमेश्वर को ही लव्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों की स्तुति प्रशंसा जब उसकी करते हम, वो बहुत आनंदित होता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कीप टू योर सोर्स, ओके, यानी कि हमारे स्तोत्र के पास हम उससे जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि हम यदि निर्गमन, व्हाट इज एक्सोडस, निर्गमन के किताब में हम एक वचन देखेंगे, 20वें वचन 5, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 हिंदी में। हमारा परमेश्वर बहुत जेलस गॉड है। आमेन। निर्गमन 20 वचन 5 कहता है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आमेन। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आमेन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पिता परमेश्वर अपना हृदय प्रकट कर रहा है। हालेलुया। ओके, क्या कहता है हिंदी में? फिर से शुरुआत कीजिए। तू उनको दंडवत न करना। बाइबल कहता है कि किसी और, यानी कि मेरे अलावा तो किसी और को दंडवत ना करना। हालेलुया। ना ही उसको और करना, ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा, ओके, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखता है, उनके बेटों को, उनके बेटे, पोतों को, उनके पोतों को और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड देता हूँ। यानी कि हमारी, जब हम ये करते नहीं है तो हमारे बच्चों के बच्चों को और पीढ़ी से पीढ़ी, जब हम उसको प्रथम स्थान नहीं देते या उसकी स्तुति नहीं करते, किसी और के हम दंडवत करते हैं, तो इसी कारण ये श्राप हमारे 4 पीढ़ी तक चला जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? ओके, किसी के सामने, यहाँ पर परमेश्वर 2 रूप के लोगों को पसंद नहीं करता। ओके, कई लोग बोलते हैं चलो हम लोग ट्राई करते हैं, यीशु मसीह को भी ट्राई करते हैं, और दूसरा कोई बुआ बाबा के पास भी जाके देख लेते हैं,
अपने को तो अपना कोई बीमार आदमी को ठीक करना है या भूत प्रेत निकालने का है। परमेश्वर साफ रीति से कहता है आप फैसला करो। हालेलुया। क्योंकि वो डबल डील को खुश नहीं होता। ये दुहेरी मन के लोग होते हैं ना, यहाँ भी जाऊंगा वहां भी जाऊंगा, इधर से चमत्कार नहीं हुआ तो उधर जाऊंगा, वो ये चीजों से बहुत बैर रखता है। ही हेट्स दैट, नफरत करता है। आप सोचिए परमेश्वर भी स्वयं नफरत करते हैं। यदि मेरी पत्नी है कार्मेन और मैं और किसी को रखेगी, आपको लगता है उसको एक इंसान होने के कारण वो टॉलरेट करेगी? वो बिल्कुल नहीं टॉलरेट करेगी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जलन है उसके अंदर। ओके, वैसे गुड़िया को भी पता चलेगा, वो सतीश का जिंदगी को क्या कर देगी, सोचिए। ओके, घर में आना तो छोड़, तेरे को घर से भगा देगा, तेरा मौत की तैयारी कर देगा हम लोग। कोई भी वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ओके, हमें भी अच्छा नहीं लगता, सेम समानता में परमेश्वर के बनाया हमें। जो दो ही लोग हमें पसंद नहीं आते। कभी भी चर्च में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, कोई भी इंसान आपको प्रेम नहीं कर सकता दुहेरी मन को। आप ना यहाँ रहोगे ना वहां रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। ओके, ये परमेश्वर के वचन है, ये मेरे नहीं है, उसके दुधारी वचन है जो तलवारों से भी तेज है। हालेलुया। तो ये चार ध्यान में रखना चाहिए। और वो ऐसे लोगों के लिए कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता। ओके, ही कैनॉट स्टैंड। ओके, तो आपके दो ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है वो कोई दूसरा कोई भगवान भी हो सकता है, सारे रास्ते उसी परमेश्वर के पास जाते हैं, सब भगवान एक है। वो बोलते हैं नहीं। ओके, बहुत सारे भगवान होगा लेकिन परम पिता मैं एक ही हूँ। ओके, मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो वैसे परमेश्वर ये चीजों के लिए कभी भी ध्यान में रखना। कई बार लोग हमें प्रार्थना करने लगाते हैं, लेकिन अपना विश्वास अपने ये अन्य जाति देवी देवता, कोई लोग अपने पति को परमेश्वर मानते, कोई पत्नी को, और देवियों के ना। कभी कभी मुझे तकलीफ होता है प्रार्थना करने के लिए उनके लिए, क्योंकि मुझे ये वचन पता है, परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी प्रकट किया है कि ऐसे दोहरी लोग के लिए आप प्रार्थना भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूं। दया आती है, लेकिन ये समझ नहीं पाते लोग। ओके, हम कभी कभी कुछ लोगों को बोलते हैं, उनको बोले यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, उनको चर्च आने के लिए, प्रार्थना में ज्वाइन होने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा। स्टील के थाली में सरसों का तेल और अलग अलग तेल और फूल लेके पत्थरों के ऊपर डालने के लिए उनको तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातें मानने नहीं चाहते। ओके, पर मैं आपको इधर वचन में लिखा है, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जलन करने वाला। आप मेरे को, या तो मैं कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाओ, और इसकी महिमा मैं किसी और को नहीं दूंगा। ओके, आप सोचिए ना, मैं आपके होटल में आके घर में खाना खाएगा और दूसरे की स्तुति करता रहेगा, और आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा? ओके, वैसे नहीं होता है। इफ यू रियली एंजॉय, ओके, आपको हर आशीष मिलती है, आप वहीं पर खड़ा रहो और उनकी स्तुति करो। ओके, ये आपका कैरेक्टर दर्शाता है, आपका चरित्र पता चलता है लोगों को कि आप कितने वफादार हो। जब आप परमेश्वर से वफादार नहीं है तो आप इंसान से कैसे रहोगे? आप एक दूसरे से वफादार रहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी से भी। आमीन। तो बाइबल में भी लिखा है कि दो चित्त दो मन वाले मनुष्य ऐसे कदापि ना सोचे उनको कुछ भी मिलेगा। यदि आप जेम्स के किताब में पढ़ोगे, ओके, वो दो नाव में दो टांग रखने वाले, दोनों नाव रहेगी लेकिन वो डूब जाएगा। और वो लोग ने प्रार्थना की तो भी ऐसा उन लोगों ने सोचना नहीं चाहिए कि उनको कुछ भी प्रतिफल मिलेगा। आमीन। उसको बोलते हैं डगमगाना। ओके, वेवरिंग, जो जहाज के बिना पेंदे का लोटा कैसा रहता है, हिलते रहते हैं, वो वैसे रहता है। और उसको शंका कहते हैं, दूसरी भाषा में वो शंका करते हैं, यहाँ पर नहीं हुआ तो। बाइबल कहता है
जो कोई मेरे पास विश्वास करके आएगा वो निश्चित उसको प्रतिफल मिलेगा। आमीन। मुझ पर विश्वास करेगा तो उसको प्रतिफल मिलेगा। तो जब भी हम आते हैं ना, पूरे मन से आना चाहिए। आमीन। कि आज मैं आ रहा हूं प्रभु आपके पास, आप मेरे लिए आज निश्चित चमत्कार करने वाले हो, आपके सिवा और कोई मार्ग नहीं है मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। तो आपकी अपेक्षा सिर्फ उसी से होनी चाहिए और किसी से नहीं, ना कोई इंसान से, ना कोई नेता से, ना ही कोई डॉक्टर से। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमीन। प्रभु जब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जब हम आंख बंद करके बैठे उसके सामने, हमारा ध्यान पूरी ओर उसके ओर रहता है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप मैं जितनी कल्पना नहीं कर सकता उससे भी अधिक निकट हो। आप मेरे भीतर हो, आप मेरी आवाज को सुनना चाहते हो। प्रभु मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये डर लग रहा है, मुझे मालूम है आपके सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। आप ही मेरी आशा हो, आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरे आनंद हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आमीन। हालेलुया। और तब जब हम तैयार होते हैं तो परमेश्वर का कार्य को आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस किस्म से आपके एक्सपेक्टेशन के साथ आओगे, सो गेट रेडी फॉर योर मिरेकल। परमेश्वर बोलते हैं आपके चमत्कार, आपका जो भी चंगाई, उसके लिए आप तैयार हो चुके हो। आमीन। सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। मैं कई लोगों को बोलता आप तैयार करो। आमीन। आज के दिन में ऐसे देख रहा हूँ सारे लीडर लोग ही यहाँ पर है। आमीन। मैं लीडर लोग को, सारे आपके अगुवाई लोग को एक चुनौती दे रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले 15 मिनट या 5 मिनट का कम्युनियन करने के लिए, डोंट कम विदाउट प्रेइंग इन टंग्स फॉर एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा। आपको यदि आपका फोन में चेक किया करो, आपको कोई ड्यूटी मिली है क्या आज आपको प्रचार करने। ओके, डायरेक्टली नहीं तो आके यहाँ माइक पे आ जाओगे और बोलोगे मैंने देखा नहीं मैसेज, मैंने सुना नहीं। ओके, वो उस तरीके समान रहेंगे, उन लोग ने तेल अपना खाली भर के आए। ओके, परमेश्वर के पास आते हो तो तैयार हो क्या आओ। ओके, प्रे एटलीस्ट लिटिल 2 मिनट्स 5 मिनट्स। परमेश्वर अभी मैं सभा चालू होने वाली है, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। ओके, सो तब क्या होता है, जब आप किसी का वचन सुनते हो आपको क्लियरली परमेश्वर का वाणी सुनाई देगा। हालेलुया। क्योंकि आपको कोई इंसान से अपेक्षा नहीं है, परमेश्वर से, और वो आपकी आशा को काटने नहीं देगा। आमीन। यदि वो प्रचारक ने प्रचार नहीं भी किया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। ओके, आप किसी इंसान को देखने नहीं हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हम जब एकत्रित होते हैं, हमारे मनों को लाते हैं, हमारा ध्यान हमारे प्रभु की ओर होता है। प्रभु आपकी आशा को काटने नहीं देगा, ना ही गिरने देगा। वो आपको हाथों हाथ उठाएगा, आपको ठेस पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। you have to take our Christian life very seriously, brothers and sisters. Amen. मैं जानता हूं आप सारे लोग गंभीर हो। मैं जो ये जो संदेश आपको परमेश्वर की ओर से आ रहा है, ये आप और लोगों को, जो लोग नहीं है, उनको यही प्रचार करना, ताकि वे लोग भी समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर ने ऐसे ही चर्च स्थापित नहीं किए, एक मकसद है, एक कारण है। आमीन। ये कोई टाइम पास करने की जगह नहीं है। आमीन। लोग मंदिर में जाते हैं, वक्त लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, एक अपेक्षा होती है, प्रभु हम आपको भेंट ला रहे, हम इसलिए भेंट नहीं दे रहे कि हमें कुछ चाहिए। प्रभु आपने इतने कार्य किए और आने वाले दिनों में पीढ़ी से पीढ़ी, 4 पीढ़ी, हमारे बच्चों से बच्चों और उनके आगे पीढ़ी, आप विश्वास में हमें सब आपके साथ रखने की, हमें तकलीफों में नहीं डालने के लिए। जब हमारा हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है, हमारा आने का यहाँ पर मकसद क्लियर होता है, God will do amazing things for you. Amen. Hallelujah. तो हमें अपने सोर्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए, हमारे पिता परमेश्वर से। Amen. भजन संगीत में हम एक वचन पढ़ेंगे, 62 में वचन 5, और बाद में यशाया 42 में वचन 8। Psalm 62 verse 5, भजन संगीत 62 में वचन 5। भजन संगीता 62 और वचन 5 कहता है,
हे मेरे मन, यहोवा परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आमेन। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। परमेश्वर ओके। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। आमेन। वेट। हाँ, या माई सोल वेट्स फॉर यू। हे मेरा मन, रीड दैट अगेन 6 to 5। मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने तू चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यानी कि बाइबल कहता है कि आपका मन केंद्रित होना चाहिए, आप चुपचाप उसके ओर ध्यान लगा के बैठना, क्योंकि मेरी आशा तुझसे लगी है। हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। कलीसिया में जब प्रचार होता है, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के ओर होना चाहिए। कि आमेन, कि कभी कभी परमेश्वर ऐसा नहीं होना आके वो चला जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी गेट रेडी बिफोर टाइम। ओके, यदि 10 बजे कहे 10 बजे, वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो पास्टर मार्टिन का इंतजार नहीं करेगा, वो आपके हृदय को, क्या हमारी आशा आपसे है। इंटरनेट आए लेट आए कोई बात नहीं है, शायद स्क्रीन चालू भी नहीं होगी, लेकिन जो वाचा बांधी है कि 10 बजे मैं प्रभु आऊंगा, जब आपका सेवक कहता है, एक टाइम देता है कि हम लोग ये सभा 10 बजे शुरू करेंगे, ओके, तो ये परमेश्वर के ओर से प्रेरणा से ये वक्त निश्चित किया जाता है कि प्रभु उस दिन मैं आऊंगा, इस दिन, ओके, प्रभु स्वयं आता है। और उस दिन वो स्क्रीन नहीं चालू हुआ, आप बैठो आपके परिवार को लेके, जब तक स्क्रीन ने, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर आपके विश्वास योग को, आपके मन को आप शांत करते हो, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, क्योंकि मेरी आशा उसके ओर लगी हुई है। आमीन। यशायाह 42 में वचन 8। देखिए हम कैसी शुरुआत करते हैं। यशायाह 42 में वचन 8। हाँ, यशायाह। You have a Hindi Bible, take the Bible and read the scriptures. Isaiah 42 और वचन 8 कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, ये मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति मेरे योग्य है, वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा, मैं खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। आमीन। ये इसी कारण परमेश्वर लोगों, जो लोग इन पत्थरों को या अलग अलग चीजों को, ओके, या इंसानों को भी देते हैं, इंसान भी पत्थर की मट्टी की मूर्ति है, ओके, यदि वही अंदर नहीं है तो वो इंसान भी कुछ काम का नहीं है, ओके। बाइबल कहता है मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। आमीन। जो मुझे स्तुति देते नहीं है। स्तुति देना बहुत महत्वपूर्ण है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। लोगों को लगता है कि परमेश्वर को जरूरत है हमारी स्तुति की और तभी वो ये करेगा, वैसे नहीं होता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है तो पत्थरों से भी वो महिमा ले सकता है। आमीन। इसलिए लोग जब पिकनिक में जाते हैं, जब पहाड़ को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो अपने आप बोलते हैं, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। उनको इंसान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक सौभाग्य है, हमें एक मौका मिला है कि सारे जगत के सृष्टिकर्ता को हम स्तुति दें। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। इवन शेर लोग भी अपने 2 वक्त के निवाले के लिए उसके और सवेरे देखते हैं।
हमें तो इतना उसने अपने बेटे का लहू तक उसने बहाया है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? ओके, हम नाश होने वाले लोग नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें सर्वनाश से होने से पहले ही बचा लिया है। हमारा नाम जीवन के उस पुस्तक में अपना हर एक का नाम लिखा गया है। हमें एक ही बार मौका दिया उसको ग्रहण करने के लिए। अभी इस धरती के ऊपर हमें सिर्फ स्तुति करना है उसका। उसने जो कार्य हमारे लिए किया है वो स्तुति करते रहो और आशीषें पाते रहना है। हालेलुया। जैसे आप स्तुति करोगे परमेश्वर की महिमा आएगी, परमेश्वर स्वयं आएगा, वो आपके घरों में आएगा। इसलिए मैं कभी कभी मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ, ये बाकी का सब छोड़ो, थोड़ा देर मॉर्निंग में म्यूजिक लगाओ। ओके, कहीं ना कहीं क्या होता है, वो चालू करोगे आप गाने स्तुति करने, तो बाकी के बच्चे भी उसमें जुड़ जाते हैं। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, नहीं तो टेंशन चालू हो जाता है घर में, चिल्लम चिल्ली चालू हो जाती है। ओके, कभी मेरी पत्नी गाना चालू करने लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है जुड़ने के लिए, मैं भी गुनगुनाने लगता हूँ, क्योंकि वो ऐसा ही है, क्योंकि हमारा मन ना परमेश्वर से जुड़ा है। इसलिए हम लोग को स्तुति करना बहुत आसान होता है। अन्य जाति देवी देवताओं को जो पूजने वाले, उनका मुंह खुलता नहीं है, उनका खुलता नहीं है। ओके, आप लोग को, आप तालियां बजा सकते हो, नाच सकते हो, चिल्ला चिल्ला के गाना गा सकते हो। जब बच्चे आपके नाचने लगे तो उनको रोको मत। ओके, उनको रोको मत, उनको गाना गा रहा है जोर जोर से गाने दो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हमारे बच्चे ज्यादा शरारती है, ओके, और डिस्टर्ब कर रहे, कोई बात नहीं है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। यीशु ने कहा ये राज्य इन बच्चों के समान ही है। ओके, जैसे कल हम लोग को गाना लगाया था, परसों के दिन, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। उसके लिए हम ये ऐसे रहते, दिवाले होते हैं। हालेलुया। तो शर्माओ मत, लोग क्या कहेंगे मुझे। मैं हमेशा मेरा घर में भी बोलता हूँ, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। मैं एक ही जानता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेरे बच्चे जैसे मेरे कलीसिया के लोग कौन सी भी भाषा करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। आमीन। वो पढ़ाई लिखा है कि नहीं वो नहीं देखता, कितनी सर्टिफिकेट लाई है, ये मेरा बेटा है, दैट्स इट, इट काउंट्स। और इनके सारे अपराधों के लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। मैंने शैतान को, उनको अपना बेटे के लहू के कीमत से इनको बचाया है। ये मेरे बहुमूल्य लोग हैं, मेरे खास प्रजा है ये। हालेलुया, आमीन। ये जब हमारी सोच परिवर्तन होती है ना, यू विल नो दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन। लोग को कुछ भी कहने दो, आप परवाह मत करो। आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक। उनका एक ही काम है, शैतान का काम यही है, और उसके टीम का, दूसरों की गलतियां ढूंढो, उनकी टीका करते रहना है। उनको उनका काम करने दो, आप अपनी काम करते रहना, आप आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर एल शड्डाई है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, वो हर चीजों से उसकी महिमा उठा ले सकता है। आमीन। आप देखिए यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को कोई पैसे वाला डिसाइपल की जरूरत नहीं थी। एक पैसे वाला चेला आएगा तो हम लोग चर्च चलाएंगे। एक बच्चे ने थोड़ा सा दिया उसको, रोटी और मछली, यीशु मसीह आसमान के ओर देखे, अपने पिता को धन्यवाद दिया, और फिर बाद में ये देखिए, चमत्कार होने से पहले वो धन्यवाद देता है, और फिर अपने चेलों को बोलता है आके सबको बांट दो। और वो मल्टीप्लाई होते गए, करीबन 5,000 लोग और उनके बीवी बच्चों को उसने मल्टीप्लाई किया। आपको पता नहीं, जो आप अपनी भेंट देते हो आपके दृष्टि में छोटी है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो महान है। आमीन। जब जब आप आते हो, मैंने जैसे बोला, जब आपका मन करता है भेंट देने के लिए, आप प्लीज डू सो। यू आर नॉट गिविंग इट टू मी, बट यू आर गिविंग टू गॉड। आप परमेश्वर को दे रहे हो। आमीन। व्हेनेवर योर हार्ट टेल्स यू, यू हैव टू डू समथिंग। ओके, जब भी आपका हृदय कहता है आपको कुछ करना है, जैसे वो बच्चे को क्या है, मेरे को बोलिए, एक चपाती, बच्चे का डब्बा रहता है, वो अपने दोस्तों को लेके आता है, चल चल हम सब लोग खाते हैं।
सी दैट हार्ट, ये परमेश्वर का राज्य ऐसा होता है। ओके, उसमें उसको कोई शर्म नहीं लगता है, छोटा सा मेरी माँ गरीब है ना, आटा सादा चपाती दिया है और पता नहीं मच्छी भी नहीं, इसमें सब मुंडी ही है। ओके, या चिकन का गर्दन ही लाया है उसने, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको एक ही लक्ष्य रहता है, मेरे साथ मेरे दोस्त है, मेरे परिवार जैसे है, मैं सबके साथ में खुशी से लाऊंगा। आमीन। ये हम ही लोग अपने बारे में ऐसे सोचते हैं, कोई क्या सोचेगा मेरे घर आके, मैं क्या इनको सिर्फ सोया उनका खिचड़ी खिलाओ, या मैं कोई चिकन का मुंडी लाया है। ओके ना, हर एक को अलग अलग चीज दिया है, जो आपको दिया है उससे आप लाओ। मोसेस को पूछा आपके हाथ में क्या है, मोसेस के पास तो खाना भी नहीं था, ना कुछ भेंट था, उसके हाथ में बेचारा खुद के सहारा के लिए वो डंडा लेके चल रहा था पहाड़। वो बोला मुझे दे दो, मैं आपके लिए चमत्कार का वो डंडा बनाऊंगा। वैसे यीशु ने जब उसकी भेंट ली उस बच्चे की, उसको चमत्कार रूप से कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। ओके, जब आप सोचिए वो नबी था जो शुनामाइट वुमन के पास, एलाइजा या एलिया था, नबी था। ओके, उस स्त्री जो विधवा थी, उसके पास थोड़ा सा आटा और तेल था। ओके, और कुछ नहीं था देने के लिए। उसने कहा इसको ये लेके आप केक बना के लाओ। सोचिए ना, जब आपका आपका जो भी सेवक है, ओके, यदि मनीष किसी के घर गया, किसी के झुग्गी में गया और उधर कुछ नहीं है, नाश्ता करने के टाइम ही वो एंट्री करेगा, बोलेगा मुझे कुछ खाने को दो, बोलेगा हम लोग के लिए नहीं बचा है, इतना सा टुकड़ा है, तो जब दोगे मनीष जाके खाएगा बिंदास। ओके, परमेश्वर कभी कभी ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। बोलेगा मेरे बेटे मनीष को दे दे, तो मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूंगा, आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, आपके घर में तेल हमेशा बहते रहेगा, आप चिंता मत करो। ये जो फेथ होता है ना, ऐसा होता है जब आप जानोगे कि ये परमेश्वर का जन है, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए आप प्रबंध करते हो, परमेश्वर की दृष्टि रहती है। क्योंकि कैसा भी याजक हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका याजक कैसा भी हो, जैसे कभी कभी गुड़िया प्रार्थना करती है मेरा पति मेरे घर का याजक है, कैसे भी है, जब उसकी देखरेख करता है परमेश्वर देखता है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, हर इंसान आपके तौर तरीके से या वो व्यवहार नहीं कर पाएगा, लेकिन ध्यान में रखना उसके पापों की कीमत प्रभु यीशु ने ले ली है। प्रभु यीशु ने उसको निर्दोष और निष्कलंक और निष्पापी बनाया, और उसको खुद उसने याजक बनाया। आपके मन के हिसाब से नहीं किया, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा है। ओके, जब उसने उसको ग्रहण किया है उतने प्रेम से, सारे जगत को ठुकरा कर उसके बेटे को अपनाया, पूरे जगत के लिए ठट्टा का कारण बना। बाइबल से ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल रिवाइल यू, यानी कि आपकी ठट्टा मजाक मेरे कारण उठाते हैं। ओके, तो शर्माओ मत जब लोग आपकी ठट्टा करते हैं, आपके विश्वास के कारण। वो आपकी ठट्टा नहीं कर रहे, आपके प्रभु की कर रहे हैं, तो आपके विश्वास के कारण प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। आप कोई भी सेवक हो, परमेश्वर जब कोई भी लोग आपको कुछ भी चीज देता है, आप ले लो। ओके, कुछ भी चीज, छोटा सा ना मत बोलो, ले लो। क्योंकि आप जब हाथ खोलते हो लेने के लिए, प्रभु अपना हाथ खोलता है उस इंसान के ऊपर देने के लिए। ओके, बोलिए नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, वो नहीं खाता हूं, नहीं, ये कभी नहीं करना। ले लो, आप चिंता मत करो। परमेश्वर के मंदिर का भोजन ना आपके लिए रखा है। ओके, कई बार हम लोग नियम बहुत लाते हैं, मेरा उपवास है, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं करना हो। ओके, आप लोगों का पापों को लेने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा है। स्वर्ग में किसको जाना आना आपको हाथ में दिया, आप जो चीज बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, जो चीज आप खोल दोगे वो खोल दिया जाएगा। यह अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो आप जब परमेश्वर से जुड़े हो, ध्यान में रखना,
ये आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने आपको जीवन देने के लिए आपको बनाया है। हालेलुया। और इसी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब देखिए परमेश्वर किसी भी इंसान को या कोई भी चीजों को इस्तेमाल करेगा, जब मनुष्य उसको स्तुति नहीं करेंगे तो किसी और से भी ले लेगा। हालेलुया। मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ बाइबल में जो ऐसे परमेश्वर ने कार्य किए हैं। तो ध्यान में रखना कि आपके कदम कहां पर है, यानी कि आपका जड़ किससे जुड़ा है। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, यदि मैं तुझ में बना रहूं और मेरे वचन तुझ में बने रहे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। ओके, तुम मुझ में बराबर। और वो कहता है फिर तुम मांगो जो भी मेरे पिता से मेरे नाम से आपको दिया जाएगा। हमें बनना रहना बहुत जरूरी है। सही परमेश्वर से हम दोहरी नहीं रह सकते। आमीन। जैसे मैंने पहले उदाहरण कहा था, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, ओके, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं वो लोग गले में कुछ पहनते हैं। मैं बोलता हूँ कभी कभी ना, सिस्टर ये आप निकाल दो ना, क्योंकि कभी कभी ये चीज आपके बीच में आ सकती है। ये दो मान के रहते हैं ना लोग, उनके लिए हमारा प्यार तो है उनके लिए, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग डरते हैं उनको बताने के लिए, उनको बुरा लगेगा। ओके, लेकिन हमें समझाकर उनको बताना बहुत आवश्यक है ब्रदर सिस्टर्स। ओके ओके, तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, नहीं तो इसी के कारण ना हम लोग चुप बैठते हैं और उनके जीवन में कार्य नहीं हो पा रहे। हम पूरे चर्च को जुटाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हमें उनको सत्य बताना जरूरी है कि ये चीज आपके बीच में दीवार बन सकती है। हमारा परमेश्वर जलन खाने वाला परमेश्वर है। ही जेलस, वो किसी और को महिमा नहीं देगा। आमीन। और यदि वो विश्वास करते तो क्या होता है, भजन संगीत 34 में वचन 5, Psalm 34 verse 5, 11:30 भजन संगीता 34 और वचन 5 कहता है, जिन्होंने उसकी और दृष्टि की, जिन्होंने उसकी और दृष्टि की। अभी देखिए एक उदाहरण के लिए हम लोग कितने लोग को कहते हैं, यदि जिन्होंने भी उसकी और दृष्टि की, यानी कि यीशु मसीह को देखेंगे या हमारे प्रभु परमेश्वर के पिता परमेश्वर के बाद देखेंगे, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए, और उनका मुंह कभी शर्मिंदगी नहीं पाएंगे। यानी कि उन्होंने जो विश्वास किया, ओके, उनको ज्योति मिलती है। कभी कभी हमें उनको मदद करना है समझाने के लिए कि हमारे ये पर यीशु के सिवा और जगत में कोई नहीं है। ओके, यीशु के सिवा जगत में और कोई नहीं है। यदि आप उसको पाओगे तो आपके जीवन में से अंधेरा हमेशा के लिए निकल जाएगा। ओके, अंधेरा हमेशा के लिए निकल जाएगा। हालेलुया। तो मैं आज का संदेश यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। ओके, बात के 2 पॉइंट है जो मैंने जैसे कहा, मैं बी स्टिल, ओके, और तीसरा और एक पॉइंट है, मैं उसको कवर करूंगा आने वाले दिनों में। जब जब मेरे को इस हफ्ते में मौका मिलेगा मैं टोटली कंप्लीट करूंगा मैसेज, क्योंकि हमें आज प्रभु भोज में भी जाना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ। पिता धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, और किसी को परमेश्वर हमारे घरों में कोई जगह नहीं प्रभु जो आपकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि आप ईर्ष्या रखने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर आपने सच में हमसे बहुत प्रेम किया प्रभु, बहुत बड़ी कीमत चुकाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा मन भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा प्रभु, जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु। परमेश्वर बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमें परमेश्वर। सच में हम आप ये जिंदगी जो हमें मिली है ना प्रभु, हम उसका दावा नहीं कर सकते ये मेरी जिंदगी, ये सिर्फ आपकी है प्रभु। आपने मोल लिया है प्रभु हमें नया जीवन देने के लिए परमेश्वर। जो आपने हमने जो विश्वास आपके ऊपर रखा है परमेश्वर, हम कदापि फेल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने उसको ग्रहण किया प्रभु वो लोग ने ज्योति पाई है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपने खलीसिया के हर एक के जीवन में परमेश्वर आप
आप वो ज्योति बन के आए हो प्रभु। परमेश्वर इसीलिए आपने कहा उठ प्रकाशमान बन, परमेश्वर की महिमा तुझ पर आ चुकी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे व्यवसाय के ऊपर, हम इस देश के लिए भी परमेश्वर जगत की ज्योति बनकर इसमें आपने हमें ऐसे इंसान बनाया प्रभु। परमेश्वर हम किसी से डरते नहीं है प्रभु, हमारा उद्धार पक्का है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त परमेश्वर में कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वातावरण को लिए परमेश्वर की वो लोग डरेंगे नहीं परमेश्वर, जो दिन की उजाला में ना ही रात के परमेश्वर भय में परमेश्वर, परमेश्वर हम जहाँ जाएंगे हम ज्योति प्रकाश करेंगे प्रभु। प्रभु परमेश्वर ये हर षड्यंत्र जो हमारे देश के विरुद्ध परमेश्वर, परमेश्वर जो बुराई को ला रहा है, डर ला रहा है प्रभु, हर एक को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर आपकी आजादी को घोषित करता हूँ परमेश्वर। आपकी इच्छा आए प्रभु, जैसा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर आए प्रभु। परमेश्वर इस देश की स्थिति को देखकर परमेश्वर हम हमारे हाथों को आपके ओर उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी ताकत हो, आप ही हमारी आशा हो, आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु। परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना, हर एक के घरों में परमेश्वर, हर एक के व्यवसाय के ऊपर आपके बेटे का लहू में लगाता हूँ प्रभु। जैसे परमेश्वर मौत का आत्मा आएगा प्रभु हमारे खलीसे के किसी भी लोग और ये दुनिया के सारी खलीसे के ऊपर कोई भी महामारी नहीं आएगी प्रभु। परमेश्वर को हर एक को सुरक्षित रखना। हर एक अविश्वास हमारे हृदय में यदि होगा प्रभु, हर एक कोई शंका है उसको उखाड़ कर निकाल देना प्रभु। परमेश्वर ऐसे कार्य दिखाओ प्रभु ताकि लोगों का विश्वास और अटूट बने प्रभु, और वे जाने और परमेश्वर निडर होकर घोषित करे कि यीशु के सिवा हमारा उद्धारकर्ता और कोई नहीं है। धन्यवाद देते हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक की मनोकामना के लिए, हर एक घर में आशीष देना, हर एक की जरूरतों को पूरा करना। किसी के घर में कोई चीज की घटी नहीं होगी, हमें पूरा विश्वास है। हम जानते हैं हमने किस पर विश्वास किया, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो नाजरत के थे, हम जो स्वर्ग से आया हमारे लिए, उसी के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन।